चलिए आज एक्सपोर्ट की बात करते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही लोगों को लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। पर क्या ये वाकई इतना मुश्किल है? आज हम इस सफर को, इसकी पूरी प्रक्रिया को शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक समझने की कोशिश करेंगे। आइए इसे मिलकर आसान बनाते हैं। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि भाई ऑर्डर आया, हमने माल भेज दिया और बस एक्सपोर्ट हो गया। सुनने में कितना सीधा और आसान लगता है ना, लेकिन ये तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। आज हम जानेंगे कि इस एक लाइन के पीछे कितनी बड़ी और कितनी जरूरी प्रक्रिया छिपी हुई है। तो असलियत क्या है? देखिए, एक्सपोर्ट कोई एक घटना नहीं है। ये कोई एक काम नहीं है कि माल भेज दिया और हो गया। नहीं, ये एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है, एक चेन है जो ऑर्डर मिलने से शुरू होती है और तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि पैसा आपके बैंक अकाउंट में ना आ जाए। माल भेजना तो इस लंबी चेन की बस एक कड़ी है, पूरी चेन नहीं। तो इस प्रक्रिया की पहली कड़ी क्या है? देखिए, हर चीज एक मजबूत नींव पर टिकी होती है और एक्सपोर्ट के बिजनेस में ये नींव है शुरुआती बातचीत और एक पक्का समझौता। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो सफर शुरू होता है खरीदार की एक सीधी साधी पूछताछ से। इसके बाद आता है मूल भाव का असली दौर, जहां आप अपना कोटेशन भेजते हैं, बातचीत होती है और जब हर एक शर्त पर दोनों तरफ से हाँ हो जाती है, तब एक परचेज ऑर्डर या एग्रीमेंट के साथ उस डील को पक्का कर दिया जाता है। समझिए, यहीं से असली काम शुरू होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बातचीत सिर्फ कीमत की नहीं होती। पैसा कैसे आएगा, डिलीवरी की शर्तें जिन्हें इंकोटर्म्स कहते हैं वो क्या होंगी, पैकिंग किस तरह की चाहिए और सबसे ज़रूरी माल कब तक पहुंचेगा। अगर इन सवालों के जवाब साफ नहीं है तो आगे बढ़ना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो समझौता पक्का हो गया, बहुत बढ़िया। अब कागजों से निकलकर जमीन पर काम करने का वक्त है। अगला फेज है तैयारी और योजना का, जहां सौदे को हकीकत में बदलने की तैयारी होती है। इस स्टेज पर दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला, पैसों का पूरा हिसाब किताब, पेमेंट कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब पहले से तय होना चाहिए। और दूसरा, माल तैयार करना। चाहे आप खुद बनाते हो या कहीं और से लेते हो, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं हो सकता। अब देखिए, पेमेंट के कई रास्ते होते हैं। कुछ पैसा एडवांस में लेना एक तरीका है, या फिर बैंक के जरिए लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी जैसे सुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करना। ये फैसला बहुत ही अहम है, क्योंकि बिना पेमेंट की गारंटी के माल भेजना, समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जैसा है। ठीक है, अब हम उस स्टेज पर आते हैं जिसे लोग अक्सर सबसे पेचीदा मानते हैं। वो है डॉक्यूमेंट्स तैयार करना और शिपमेंट की पूरी तैयारी करना। तो हमारा छठा कदम है डॉक्यूमेंटेशन, और इसे कभी हल्के में मत लीजिएगा। सही और सटीक कागजात ही किसी भी एक्सपोर्ट की रीढ़ की हड्डी होते हैं। एक छोटी सी कॉमा की गलती भी आपकी पेमेंट को महीनों तक अटका सकती है। इसमें कई जरूरी कागजात होते हैं, जैसे इनवॉइस जिसमें कीमत लिखी होती है, पैकिंग लिस्ट जिसमें सामान का पूरा ब्यौरा होता है, शिपिंग बिल जो कस्टम्स के लिए बेहद जरूरी है, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो बताता है कि माल कहाँ बना है। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये आपकी पेमेंट की गारंटी है। तो कागजात तैयार, कस्टम से हरी झंडी मिली और माल अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। ज्यादातर लोग यहीं पर एक लंबी राहत की सांस लेते हैं, सोचते हैं चलो काम खत्म। पर क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो जाती है? अब हम इस पूरी प्रक्रिया के सबसे आखिरी और सबसे निर्णायक चरण पर पहुंचते हैं। ये वो कदम है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन जिसके बिना की गई सारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो सवाल एक बार फिर वही है, क्या माल भेज देने का मतलब है कि एक्सपोर्ट पूरा हो गया? जवाब है बिल्कुल नहीं। अभी सबसे जरूरी, सबसे अहम कदम यानी 8वां कदम तो बाकी है, और यही वो कदम है जो सफलता और असफलता के बीच की पतली सी रेखा खींचता है। और वो कदम है पेमेंट रियलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है वो पल जब पैसा कटकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। जब तक ऐसा नहीं होता, एक्सपोर्ट की प्रक्रिया अधूरी है। असली फिनिश लाइन यही है। इसे ऐसे समझिए कि एक्सपोर्ट की सफलता माल भेजने से नहीं, बल्कि पैसा मिलने से नापी जाती है। यही सबसे बड़ा फर्क है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और इस पूरी तस्वीर को देखते हैं। ऑर्डर से लेकर पेमेंट तक का ये पूरा सफर आखिर है कैसा? तो आज का सबसे बड़ा सबक ये है कि एक्सपोर्ट सिर्फ सामान भेजने का काम नहीं है,
ये ऑर्डर से लेकर पेमेंट तक की एक पूरी सोची समझी बिजनेस प्रोसेस है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये एक लगातार चलने वाला सफ़र है। एक पूछताछ से शुरू होता है, फिर ऑर्डर, तैयारी, डॉक्यूमेंट्स और शिपमेंट से गुजरता हुआ ये पेमेंट मिलने पर ही जाकर खत्म होता है। इसकी हर एक कड़ी, हर एक स्टेप उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर एक्सपोर्ट एक चेन की तरह है जिसकी हर कड़ी का मजबूत होना ज़रूरी है, तो आपकी प्रक्रिया में वो कौन सा कदम है, वो कौन सी कड़ी है जिस पर अभी सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।